कॉमन बिल्डिंग। द स्कूल्स ऑफ द पास्ट, प्राचीन काल के विद्यालय, वुड बी ए कॉमन बिल्डिंग, एक साधारण भवन होते थे। व्हेन देयर वुड बी गैदरिंग ऑफ ऑल द किड्स, जहाँ पे सभी बच्चे इकट्ठे होते थे। फ्रॉम द नेबरहुड, आसपास के, जहाँ आसपास के सभी बच्चे इकट्ठे होते थे। ऑल ऑफ देम वुड बी टॉट बाय ए ह्यूमन टीचर, वे सभी एक मानव अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जाते थे। एंड दे वुड रिसीव द सेम काइंड ऑफ टीचिंग, और उन सभी को एक प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। द किड्स वुड बी एबल टू हेल्प वन अनदर विथ देयर होमवर्क, वे बच्चे एक दूसरे की सहायता होमवर्क करने में करते थे। दे वुड कम टू दैट कॉमन प्लेस, वे सभी एक उस सामान स्थान पर आते थे। एंड दे वुड हैव फन देयर, और वे सभी आनंद लेते थे। लर्निंग टुगेदर इज जस्ट फन एंड द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स वेयर द वन दैट प्रोवाइड देम सच फन। लर्निंग टुगेदर, और साथ साथ वे अध्ययन करते थे, और अध्ययन में भी उन्हें आनंद प्राप्त होता था। एंड द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स वेयर द वन दैट प्रोवाइड देम सच फन, और इस पुराने जो विद्यालय थे इस प्रकार के आनंद को उन्हें प्रदान करते थे। देयर यूज टू बी ए बॉन्ड ऑफ लव एंड एसोसिएशन बिटवीन द फॉलो स्टूडेंट्स, और जो साथी विद्यार्थी थे उनके बीच में प्रेम और सहयोग का एक बंधन था, जो एक दूसरे से बंधे होते थे। दे रिमेन हेल्पफुल टू ईच अदर, वे एक दूसरे के सहयोगी होते थे। शेयरिंग थिंग्स, वस्तुओं को बांटते थे। हैव अनदर, एक दूसरे से। फॉर जॉय, प्रसन्नता के साथ। विच कैन ओनली बी फेल्ट इन द ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल, जो पुराने तरह के विद्यालयों में ही केवल महसूस किया जा सकता था। इन कॉन्टेस्ट द स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर वुड हैव नो बिल्डिंग, लेकिन भविष्य के जो विद्यालय होंगे उनके पास कोई भवन नहीं होगा। बट वेयर स्टेबलाइज्ड इन द हाउसेज ऑफ किड्स, बल्कि वे बच्चों के घर में स्थापित होंगे। आल्सो द टीचर वुड बी मैकेनिकल, और जो अध्यापक होंगे भी यांत्रिक होंगे, मशीनी होंगे। एंड देयर वुड बी नो क्लासमेट्स ऑफ दोज किड्स, और उन बच्चों के कोई सहपाठी भी नहीं होंगे। द मैकेनिकल स्कूल्स डजंट हैव ह्यूमन कंसिडरेशन, और जो यांत्रिक अध्यापक हैं उनके अंदर कोई मानवीय विचार नहीं होगा। मैकेनिकल मशीन वुडंट हैव सिंपैथी फॉर द किड्स, और मशीन के अंदर बच्चों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। इट इज़ नॉट दैट्स मच कंपैशनेट, और उनके अंदर कुछ अधिक दया भी नहीं है। हैंस वी कैन से, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू काइंड्स ऑफ स्कूल, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन दो प्रकार के विद्यालयों में बहुत अंतर है। देयर इज नो ह्यूमन टच इन दिस टाइप ऑफ स्कूलिंग, इस प्रकार के विद्यालयों में कोई मानवीय स्पर्श नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट प्रॉब्लम डिड मार्जी हैव विथ हर मैकेनिकल टीचर? डिड सी हैव ए लाइकिंग फॉर हर टीचर? वाई आर वाई नॉट? व्हाट प्रॉब्लम डिड मार्जी, मार्जी के साथ क्या समस्या थी? विथ हर मैकेनिकल टीचर, अपने यांत्रिक अध्यापक के साथ। डिड सी हैव ए लाइकिंग फॉर हर टीचर, क्या वह अपने अध्यापक से को पसंद करती थी? वाई आर वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं? आंसर देखते हैं। मार्जी हेटेड हर स्कूल, मार्जी अपने विद्यालय से घृणा करती थी। द रीजन बिहाइंड हर डिसलाइकिंग, उसके नापसंद के पीछे का कारण वाज था हर मैकेनिकल टीचर, उसका यांत्रिक अध्यापक। हर टीचर यूज टू गिव हर टेस्ट इन ज्योग्राफी, उसका यांत्रिक अध्यापक उसे भूगोल में टेस्ट देता था। एंड सी वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन दिस टेस्ट, और वह इन परीक्षाओं में ठीक प्रकार से प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। दिस वाज इनफ टू रेज वरीज फॉर हर मदर,
और ये उसके माँ के चिंता को बढ़ाने वाला था। एंड एज ए रिजल्ट, जिसका कारण था हर एवर्शन फॉर हर मैकेनिकल टीचर वाज मीन्स, और उसके घृणा का जो कारण था उसका यांत्रिक अध्यापक बहुत अधिक था। एंड अदर प्रॉब्लम विथ मार्जी, और मार्जी के साथ एक दूसरी समस्या भी थी रिलेटेड टू हर मैकेनिकल टीचर, जो उसके यांत्रिक अध्यापक से संबंधित है। वाज आस्किंग फॉर द टेस्ट एंड होमवर्क, जो उसे टेस्ट और होमवर्क गृह कार्य के बारे में पूछता था। एज ए किड, एक बच्चे के रूप में मार्जिस एंटिसिपेशन विथ हर टीचर वाज हाई, और मार्जी की जो घृणा थी वो अपने अध्यापक के प्रति बहुत उच्च थी, बहुत अधिक थी। शी थॉट वाई हर टीचर कुडंट फॉरगेट आस्किंग अबाउट द होमवर्क, वह सोचती थी कि उसका जो अध्यापक है वो होमवर्क के बारे में कभी भूलता क्यों नहीं है। एंड टेस्ट, और टेस्ट के बारे में इवन फॉर ए सिंगल डे, एक भी दिन वह सोचती थी कि उसका जो अध्यापक है वह टेस्ट और होमवर्क के बारे में एक दिन भूलता भी क्यों नहीं है। व्हेन द मैकेनिकल टीचर वाज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम, उसका जब यांत्रिक अध्यापक एक दिन किसी समस्या से परेशान था, ग्रसित था। देन मार्जी थॉट दैट इट वुड बी टेकन अवे फॉर सम टाइम, तो मार्जी ने सोचा कि इसे कुछ दिनों के लिए उससे दूर ले जाया जाएगा। बट इट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द टीचर वॉज पुट इन ऑर्डर इन ऑलमोस्ट नो टाइम, और उस अध्यापक को व्यवस्थित करने में कोई समय नहीं लगा। दिस वाज डिसअपॉइंटिंग फॉर द गर्ल, और ये उस लड़की के लिए बहुत निराशाजनक था। इट रेज्ड हर डिसलाइकिंग फॉर द मैकेनिकल टीचर, और उसकी जो घृणा थी उस यांत्रिक अध्यापक के रूप से और अधिक बढ़ गई। देयरफॉर वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं दैट मार्जी हैड नो लाइकिंग फॉर द टीचर, कि मार्जी अपने अध्यापक को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी। ये देखिए क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया। इसके पार्ट को हमने पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर बता दिया। यदि और भी कोई क्वेश्चन आंसर इसमें होगा तो हम आपको बताएंगे। थैंक